नमस्कार बच्चों। देखिए हमने पीछे वाले वीडियो तक जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है उसको कंप्लीट कर लिया। किस किस को? एक तो आरबीसी, एक तो आपकी आरबीसी को कंप्लीट कर लिया और एक जो है वो डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट कर लिया। आज का ये जो वीडियो है ये आपके 4 नंबर पार्ट है। इस चैप्टर का कितने नंबर पार्ट है? 4 नंबर जो है पार्ट रहेगा। तो 4 नंबर पार्ट में आप लोगों को पता ही है संगठित पदार्थ हमारा एक बाकी है और उसके बाद में जो ए बी और रुधिर वर्ग आपके दे रखा है उसकी बात जो है हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल 10-15 मिनट के बीच ये वीडियो रखेंगे, बड़ा तो नहीं करेंगे। तो आप लोग पहले इसको समझें और बाद में इसको अपनी कॉपी में जो है या नोटबुक है उसमें इसको लिखने का काम करें। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बिंबाणु। क्या पढ़ेंगे? बिंबाणु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिंबाणु। बिंबाणु जैसे हमने आरबीसी के अन्य नाम पढ़े थे, जैसे हमने डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम पढ़े थे, वैसे ही हम लोग अभी इस बिंबाणु के भी अन्य नामों की बात करते हैं। नाम होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक नाम तो ये होता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात, तो इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट जैसे इरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, उसी प्रकार से बिंबाणु प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। और एक और अन्य नाम होता है जिसे आप लोग पट्टिकाणु से बुला सकते हो। इन्हें किससे बुला सकते हो? पट्टिकाणु से। तो कहने का मतलब 4 तरीके से इनको उच्चारित किया जा सकता है: बिंबाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट और पट्टिकाणु। प्यारे बच्चों, बात करते हैं इनकी। इनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाओं के टुकड़ों के विखंडन से होता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के बारे में मैंने आपको आरबीसी आया था तब बताया था, क्योंकि आरबीसी का निर्माण तो किस में होता है? अस्थि मज्जा में। और जो कब्रिस्तान है वो किसको बोलेंगे? प्लीहा या स्लीन को बोलेंगे। ये बातें हमारी हो चुकी थी। तो अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से क्या बनती हैं? प्लेटलेट्स या बिंबाणु बनती हैं। डेंगू रोग में आपने एक नाम सुना बार बार कि प्लेटें कम हो रही हैं, वो यही हैं। रुधिर में पाई जाने वाली ये पट्टिकाणु प्लेटलेट्स, शॉर्ट में इनको प्लेटें बोल दिया गया, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। तो इनके हम कार्यों की बात करेंगे। तो निर्माण की बात हो गई, अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं के टुकड़ों के विखंडन से इनका निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनकी संख्या जिस प्रकार से हमने 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी किसमें पड़ी थी? आरबीसी की संख्या पड़ी थी सबसे ज्यादा। 6 से 8 हजार प्रति घन मिमी हमने डब्ल्यूबीसी की पढ़ी। डब्ल्यूबीसी की सबसे कम होती है, आरबीसी की सबसे ज्यादा होती है। इनकी बात करें तो इनकी होती है, स्वस्थ व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी हम पहले पढ़ के आए हैं वो भी और ये भी जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग स्वस्थ व्यक्ति की ही जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसकी 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिमी। अब ये संख्या है, अब ये 20-20 हजार पे ये संख्या आ जाती है। तब जो रोगी व्यक्ति होता है, डेंगू का मरीज या अन्य कोई भी रोग, उसके थोड़ी रुधिर में दिक्कत होने लगती है। शरीर का जो सही रूप से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता है और अंत में बहुत संख्या गिर जाने के कारण मौत भी हो सकती है। बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं इनकी संख्या कम होने के बाद वापस बढ़ भी जाती है, ठीक भी हो रहे हैं लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनकी एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, रुधिर के अंदर इनकी संख्या जो है वो 1.5 लाख से कितनी होती है? 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। जब ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें प्रति घन मिमी इसके हिसाब से ही जो है वो
जांच वगैरह होती हैं, या फिर अलग अलग मशीनों में अलग प्रकार का जो है वो सिस्टम होता है। तो प्यारे बच्चों ये बात हो गई। अब बात करते हैं इस बिंबाणु या प्लेटलेट्स की। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इनके अंदर रुधिर का थक्का निर्माण, रुधिर का थक्का निर्माण वाले पदार्थ होते हैं, रुधिर का थक्का निर्माण वाले पदार्थ होते हैं। बात आ रही है समझ में? कौन से पदार्थ होते हैं? रुधिर का थक्का निर्माण वाले पदार्थ। कहने का मतलब ये देखिए, आरबीसी है, गैसों के परिवहन में काम आती है, डब्ल्यूबीसी है शरीर को प्रतिरक्षा, जैसे हमने लिम्फोसाइट बी और टी पढ़ा, प्रतिरक्षा के लिए होता है। विभिन्न रोगों को जो भक्षण कोशिकाएं थी, ठीक है ना, बेसोफिल वगैरह जो हमने पढ़ी है, तो वो क्या है, वो प्रतिरक्षा का, शरीर की सुरक्षा के काम आती है। ये रुधिर के थक्का निर्माण में सहायक होती हैं। जब शरीर पे चोट लग जाती है तो शरीर से खून बाहर आता है, लेकिन आप लोग देखते हो कुछ ही देर बाद वो खून रुक जाता है, तो वो रुधिर का थक्का निर्माण होता है। और वो इसी वजह से होता है। इस प्लेटलेट्स, इन विमाणुओं और इन पट्टिकाणु बोल सकते हैं, इन थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इनकी वजह से ही वो रुधिर का थक्का जो है वो बन पाता है। ओके, क्लियर? तो रुधिर का थक्का वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए ये अगर बात करें तो रुधिर के स्राव को रोकने का काम करते हैं, स्राव को रोकने का। अब अगर इनकी कमी हो जाएगी तो शरीर से रुधिर का स्राव रुकेगा नहीं, तो सारा का सारा रुधिर शरीर से बाहर निकल जाएगा, अंत में रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, सीधा सा, आपको ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, कि आपको इतना याद रखना है कि ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर रुधिर का थक्का निर्माण करने में सहायक होती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये अब आप लोग समझिए इस बात को कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं दे रखा। तीनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग लिख सकते हो कि कौन सा क्या। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ मैं, जैसे आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक मैं करके आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको इनके अदर्स नेम बताए, भाई अन्य नाम, क्योंकि हम लोग एक नाम तो याद रख लेते हैं, दूसरा नाम आते ही दिक्कत हो जाती है, भाई ये कहाँ से आ गया। तो कहने का मतलब है आपको इनके सभी नाम भी पता होने चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब हम शुरुआत करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा एबीओ रुधिर वर्ग। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एबीओ रुधिर वर्ग की जो है वो बात कर लेते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस पर किसी भी प्रकार के प्रश्न, जो भी आपके मन में शंका हो, वो लिख के भेज सकते हो। मैं उसका उत्तर जो है वो आपको बता दूंगा। दूसरी तरफ आप लोग व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, लेकिन ग्रुप के अंदर तो आप भेज ही नहीं सकते। आप लोग किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, कहने का मतलब ये है। चलो शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की, रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और छोटा सा आपके दे रखा है, ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितना दे रखा है आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कल वाले वीडियो के अंदर इसको और अच्छी तरह से फिर से रिपीट करके पढ़ लेंगे। आज इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो जान लेते हैं। रुधिर वर्ग, मानव में एबीओ रुधिर वर्ग पाया जाता है। देखिए 10वीं क्लास तक आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें फिर शुरुआत से ही बात करनी पड़ेगी ना। तो एबीओ रुधिर वर्ग मानव के अंदर पाया जाता है। एक विद्वान था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था विद्वान का? देखिए मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूं। कार्ल लैंडस्टीनर ये एक विद्वान थे। इन्होंने 1902 के अंदर, कब? 1902 के अंदर यह बताया था या इस बात की पुष्टि की थी कि मानव के अंदर रुधिर समान नहीं होता। मानव जो होते हैं, प्रत्येक मानव के अंदर रुधिर जो है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। ये बात इन्होंने कही और इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पे कही वही कि इस प्रकार से ये जो है समान नहीं होते हैं। और इस काम के लिए इन्हें 1930 के अंदर 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया।
अर्थात नोबेल पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार होता है वो इनको दिया गया, कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगर रुधिर वर्ग की बात करें तो 4 रुधिर वर्ग मानव के अंदर पाए जाते हैं। 4 वर्ग जो है वो रुधिर वर्ग जो है वो पाए जाते हैं। एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है, मैं यहाँ सीधा ही बताता हूँ, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। प्यारे बच्चों, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। यहाँ तक ठीक है बात? ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा जो रुधिर वर्ग हैं, रुधिर जो है उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार की जो है प्रोटीन होती हैं। एक का नाम होता है एग्लूटिनिन और एक का नाम होता है एग्लूटिनोजन। ठीक है, 2 प्रकार की जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। एक तो होती है एग्लू, ठीक है, और एक होती है एल्गुटिनोजन और एक होती है एग्लूटिनिन। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 प्रकार की जो है प्रोटीन जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग बात करें इनकी कि ये प्रोटीन जो है वो कौन सी होती हैं और किस प्रकार की होती हैं, तो प्यारे बच्चों एग्लूटिनिन जो होती है इसको प्रतिरक्षी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षी। और इसको बोला जाता है प्रतिजन। इसको क्या बोला जाता है? प्रतिजन। ध्यान रखना, 2 प्रकार की विशेष प्रोटीन पाई जाती हैं, एक होती है प्रतिरक्षी और एक होती है प्रतिजन। हम एग्लूटिनोजन की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है और जो आरबीसी होती है इस आरबीसी की कला पर पाई जाती है। आरबीसी की किस पे पाई जाती है? कला पर पाई जाती है। ठीक है, और आरबीसी की कला पर पाई जाती है और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो ए और एक बी। एक तो इसको अंग्रेजी में एंटीजन बोला जाता है, एंटीजन, प्रतिजन या एंटीजन। तो एक तो होती है ए एंटीजन और एक होती है बी एंटीजन। और प्यारे बच्चों इन्हीं ए और बी एंटीजन के आधार पर मानव के 4 रुधिर वर्ग बनाए गए हैं। इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 4 वर्ग बना दिए रुधिर के, कि रुधिर 4 प्रकार का होता है। क्लियर है बात? दूसरी तरफ है एग्लूटिनिन, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी की अगर बात करते हैं तो प्रतिजन के विरुद्ध बनती है। ये किसके विरुद्ध बनती है? प्रतिजन के विरुद्ध बनती हैं और ये भी 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें एंटीबॉडी बोला जाता है। तो ए एंटीबॉडी और एक होती है बी एंटीबॉडी। ए एंटीबॉडी और एक होती है बी एंटीबॉडी। 2 प्रकार की प्रतिरक्षी जो है वो पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि कौन से रुधिर वर्ग में कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी जो है एंटीबॉडी होती है, उनकी बात कर लेते हैं। बाकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए ए रुधिर वर्ग, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक तरफ ब्लड ग्रुप लिख दिया, एक तरफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब एंटीजन और एक तरफ यहाँ लिख देता हूँ एंटीबॉडी। ठीक है, बाकी अगले वीडियो के अंदर विस्तार से इनकी बात करेंगे। तो एक बार इतना देख लेते हैं हम लोग। ब्लड ग्रुप ए, बी और ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है हमारे सामने है। अब देखो बात करते हैं कि कौन से में कौन सी प्रतिरक्षी जो है वो होती है। ए रुधिर के देखो आरबीसी पर अगर जिस रुधिर में ए प्रतिरक्षी अगर पाई जाती है, ए प्रतिजन अगर पाई जाती है तो वो रुधिर वर्ग कौन सा होगा? ए होगा। और जिस पे बी पाई जाती है वो बी होगा। जिस पे ए और बी दोनों पाई जाती हैं वो ए बी होगा। जिस पे ए और बी दोनों प्रतिजन पाई जाती है वो कौन सा होगा? ए बी होगा। जिस पे कोई नहीं पाई जाती वो ओ होगा। ना तो ए होती है ना बी होती है, अनुपस्थित होती है अर्थात अब्सेंट होती है। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब देखो एंटीबॉडी इनके विपरीत, इसमें बी है, इसमें ए है, बी रुधिर वर्ग के अंदर ए है, ए बी के अंदर कोई जो है एंटीबॉडी नहीं होती, अब्सेंट। ठीक है, इसके अंदर ए व बी दोनों प्रतिरक्षी जो है वो पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये इनके जो है
प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताई। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 15 मिनट तक पहुंच चुका है। तो आगे वाली क्लास के अंदर हम लोग फिर से ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के बारे में बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास समय है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं 7-8 पार्टों के अंदर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो आगे वाले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहिए।